Hello, 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 friend. Good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is rolling motion. तो रोलिंग मोशन में पहले एक हम एग्जांपल लेंगे. पहले एक डिस्क लेंगे. डिस्क को जस्ट उसके एक्सिस के अगर अराउंड घुमाएंगे, जैसे कि पहले की डिस्क आती थी जिसमें एक होल होता था, उस एक्सिस को अगर हम लोग घुमाते हैं तो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो वहां पे सिर्फ रोटेशन होगा, क्योंकि ये जो डिस्क है उसको मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो लेवल सरफेस होती है, उस पे नहीं रखा. तो ये डिस्क सिर्फ घूमती रहेगी. तो आई कैन से देर इज ओनली रोटेशनल मोशन इज इंक्लूड ऑन दैट दिस डिस्क. क्लियर. अब सिंपल डिस्क को अगर सरफेस पे हम लोग रख दे तो क्या होगा? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन होगा. ट्रांसलेशन मोशन किस चीज का होगा? तो उसके सेंटर का. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेंटर की जो वेलोसिटी होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी जिस मोशन में वो आगे बढ़ रहा है. कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो. कोई भी व्हील का, अगर आप व्हीकल चला रहे हो उसके भी व्हील का एग्जांपल लोगे तो उसका जो सेंटर है वो ट्रांसलेशन मूव करेगा विद पैरेलल टू दी लेवल सरफेस, जो हमारी सरफेस है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर दो मोशन हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन. अगर एथलीट है तो एथलीट क्या करेगा? सर्कस में हम लोग देखते हैं वो ऐसे राउंड राउंड लटकता है, फिर राउंड राउंड करके वो आगे बढ़ता है. तो उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ रहा है और वो रोटेशनली भी आगे बढ़ रहा है. तो दोनों मोशन एक साथ हो रही है. ओके. अब एक दूसरा एग्जांपल लेंगे. वो जो एग्जांपल है सिमिलर. एक हमारे पास सर्कल है, उसको एक फिक्स्ड एक्सिस से हम लोग घुमा रहे हैं. वो एक लेवल सरफेस पे हमने रखा हुआ है. तो उसकी अभी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, विच इज एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर. अब सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास है. अब सपोज से मैं एक पॉइंट एज्यूम करूं जो कि यहाँ पर है. वी नो दैट ये अगर रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो इस पॉइंट पे उसका जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा. टेंजेंट ड्रॉ किया. क्लियर. ये हमारा ओ है, ये पॉइंट सी है. अब ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज, उसको मैं बोलूंगा वी आर, क्योंकि आर डिस्प्लेसमेंट पे वो वेलोसिटी हमें मिल रही है, वी आर. अब उसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो एक तो आर और वी आर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगे ही होगे, ये फिक्स है. ऑलवेज कोई भी पॉइंट लेंगे हम, दूसरा पॉइंट भी लेने वाला है, उसमें भी ऐसा ही होगा. और यहाँ पर अगर वी सी एम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अगर ये सर्कुलर घूमेगा मतलब कि मोशन आगे जाएगा. मोशन आगे जाएगा तो हमारा वी सी एम भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा. क्लियर. तो वी आर और वी सी एम कुछ इस टाइप से मिलेंगे. सिमिलरली चलो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है तो ओ टू पी पॉइंट. तो एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में मुझे वी आर मिलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस. एंड वी सी एम कौन सी डायरेक्शन में? तो वो मिलेगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन उस डायरेक्शन में हो रहा है. क्लियर. ओके. अब मैं एक पॉइंट ऐसा ले रहा हूँ विच इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा. और नीचे वाला पॉइंट उसका डायमेट्रिकल पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग. ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है. क्लियर. अब P2 की बात करें तो एट दिस P2 अगर मुझे वी आर फाइंड करना होगा तो मुझे क्या करना है? सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना है. ये मेरा वी आर हो गया. तो फिर वी सी एम इट्स ऑपोजिट. तो दोनों इसमें ऑपोजिट हो गए, वी आर और वी सी एम. क्लियर. तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो दोनों का डिफरेंस जो मिलेगा, अगर मैं उसको V2 नाम दूँ तो डिफरेंस यहाँ पे लिखूँ तो V2 इज इक्वल टू
कितना मिलेगा, तो दोनों का डिफरेंस VCM माइनस VR, उतना डिफरेंस मतलब उतनी वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट के बारे में अगर लिखें तो V1 इज इक्वल टू, देखो अब क्या होगा, वेलोसिटी VR राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, वेलोसिटी VCM भी उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ होगा VCM प्लस VR। क्लियर? तो अगर VCM अगर हमारा R ओमेगा है तो यहाँ पर R ओमेगा आ जाएगा, तो V1 ये भी R ओमेगा, दोनों R ओमेगा मतलब 2R ओमेगा हो जाएंगे, तो दोनों सेम मतलब 2R ओमेगा। और यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेस्ट पे था इस पॉइंट पे, फिर आगे निकलने के बाद वो फिर से स्पीड में आ सकता है। सो एट दिस टाइम अगर दोनों सेम होंगे तो दैट विल बी 0, और अगर दोनों इस पॉइंट की बात करें तो दोनों 2R ओमेगा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो मोशन मिल रही है इट इज़ ड्यू टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये डबल स्पीड से जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आगे वो निकलेगा, फिर वो पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा, फिर से वो स्पीड मिलेगी। तो ऐसे करते करते हमें ये पूरा मोशन मिल रहा है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन। ठीक है? तो दोनों मोशन मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट होंगे तो देयर विल बी 0। बट ये जब पॉइंट आगे निकल जाएगा फिर वो कुछ वेलोसिटी हासिल कर देगा। क्लियर? सो दैट्स आवर टॉपिक, रोलिंग मोशन। दैट्स इट फॉर नाउ टुडेज गाइस। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.